हम पहले सोचे थे, बना हुआ घर हमने बनाया, जिस पार्टी को छोड़ के आया, पहले सोचते थे कि हम शायद गलती तो नहीं कर रहे, अपमान हमारा बहुत हुआ इसीलिए हम छोड़ दिया। लेकिन आज महसूस कर रहे हैं कि आज भी झारखंड में चंपई सोरेन का आवाज जरूरी है, और इसीलिए आज इतना राजनीतिक दल रहते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को चुना, और वो आदिवासी को सुरक्षा या डेमोग्राफी को रोकना यही दल से हो सकता है, दूसरा किसी से नहीं हो सकता। और आज इसीलिए आज हम बहुत गौरव, भारतीय जनता पार्टी और लोकप्रिय देश का प्रधानमंत्री भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज संसद में संथाली भाषा से अनुवाद हो, ये आज निर्णय लिया। इसके हम स्वागत भी करते हैं। और देश का जो आदिवासी हितों में सोचने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, आज भाई देश का आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज संथाली भाषा ओल्चिकी को संसद में अनुवाद करने के लिए निर्णय ले लिया। इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को, और उसका साथ में एक बहाली भी कर दिया। जमशेदपुर से प्रिया हंसदा, हजारीबाग संजीव मुर्मू और दुमका से सुखी रानी हंसदा। आज आदिवासी का भावना, आदिवासी के प्रति देश का प्रधानमंत्री जो बहुत करीब से देखा, भाषा इनका लुप्त नहीं हो, भाषा मान्यता दिया गया है, इसीलिए संसद में भी उसी अनुवाद हो संथाली भाषा से। इसके लिए हम बहुत बहुत हम आभारी हूँ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और उसका साथ साथ ये भी चिंता जताया 15 अगस्त को लाल किला प्राचीर से जहाँ देश में डेमोग्राफिक बदल रहा है, आदिवासी के ऊपर बहुत प्रकार का प्रलोभन फुसला के जमीन कब्जा कर रहा है बांग्लादेशी लोग, घूसपैठिए लोग, और उसको रोकने के लिए भी 15 अगस्त दिन लाल किला प्राचीर से भी चिंता व्यक्त किया और उसने रुकने का बात कहा। इसके लिए भी हम देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी ऊपर में कि आज झारखंड धरती भी डेमोग्राफी से प्रभावित हो रहा है, धर्म परिवर्तन से आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा पर प्रभाव हो रहा है, सारा चीज ने जो चिंता जाहिर किया और उसको रोकने का भी अपना निर्णय लिया। आज आप जो नागरिक का यदि आप हमको पूछ रहे हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का ही अधिग्रहण किया है। खेत बड़ा अच्छा खेत है, अच्छा उपजाऊ जमीन है, वो भी 57 में कोई बोलता है, कोई अभी तो कोई दस्तावेज सामने गांव वाला के पास नहीं आया। उसका बीच में हाउस भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी बना है, लेकिन आज इससे कांग्रेस पार्टी इस राज का गठबंधन का साथी है, जो 2013 में
भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना, घेर दिया। जो उसी ऐसी समय अधिग्रहण के बाद सोचते हैं कोई भी सरकार, जब अब उस जिला में कोई योजना को आपको धरातल में उतारना है, पहले देखना है कि इस जिला में खाली जमीन पड़ा है कि नहीं है, बंजर जमीन है कि नहीं है तो हम खेती उपजाऊ जमीन को अधिग्रहण नहीं करेंगे। उस रांची जिला में हजार एकड़ एवं स्मार्ट सिटी में जमीन पड़ा हुआ है, अब दूसरों को उस जमीन में अलॉट करते जा रहा है। प्राइवेट कोई मेडिकल कॉलेज, कोई हॉस्पिटल खोलते जा रहा है, किसी को 30 एकड़, किसी को 40 एकड़ दे रहा है, फिर भी 1000 एकड़ वहां बचा हुआ। अरे आपको रिम्स 2 बनाना है तो वहां बनाओ ना, रिम्स 2 भी बनाओ, रिम्स 3 भी बनाओ, कौन आपको रुका है? लेकिन नहीं, इस सरकार आदिवासी का जमीन पर ये नजर गड़ के और बिना प्रक्रिया शुरू करके बाउंड्री कर दिया। क्यों वहां डीसी बनाया गया? कमिश्नर के लिए क्या? डीसी क्या नहीं, वहां तो डीएम होता। ये शेड्यूल एरिया है, स्पेशल आदिवासी का समस्या, आदिवासी को सुरक्षा देने के लिए डीसी को बनाया है। कोई चीज उसका पहल नहीं है। कहता है चंपा सोरेन को भारतीय जनता पार्टी बुलवा रहा है। यार हम आंदोलनकारी है, लंबा संघर्ष किया, ठंडा भी देखे, धूप भी देखे, भूख भी देखे हैं, हम जंगल में भी सोए हैं, नदी किनारे भी सोए हैं आंदोलन में। हम किसी का बात पर नहीं, और इसीलिए हम गौरव समझते भारतीय जनता पार्टी में आके हम खुल से बोलने का इजाजत दिया है। आज तक कोई पार्टी हमको नहीं रोकी। और आदिवासी को बचाने के लिए, डेमोग्राफी को बात को बोलने के लिए, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए यही एक दल है जो भारतीय जनता पार्टी। दूसरा पार्टी तो बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए राजनीति कर रहा है। इसीलिए हम पहले सोचे थे, बना हुआ घर हमने बनाया, जिस पार्टी को छोड़ के आया, पहले सोचते थे कि हम शायद गलती तो नहीं कर रहे।